चार धाम की यात्रा में तुमने भी गंगोत्री पे डुबकी लगाई होगी। वो डुबकी टेक्निकली गंगा में नहीं थी। गंगा किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। माँ गंगा तो अपने रूप में आती है जब दो नदियां आपस में मिलती हैं। मैं हर्षिल में एक नदी के किनारे बैठा था, भागीरथी नदी, जिसका उद्गम गंगोत्री के ऊपर गौमुख ग्लेशियर से होता है और फिर वही भागीरथी नदी आगे जाकर 200 किलोमीटर बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और सिर्फ उस संगम के बाद गंगा माँ अपने रूप में आती है। अब एक रूल सुनो, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो फाइनली सोर्स का नाम उस नदी पे डिसाइड होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है। अलकनंदा भागीरथी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबी, ज्यादा पानी। साइंस के हिसाब से गंगा का असली सोर्स अलकनंदा है, बद्रीनाथ की साइड, लेकिन गंगा इस रूल को तोड़ती है। अब सवाल आता है कि सोर्स का नाम भागीरथी नदी के नाम पे ही क्यों मिला? तो इसके पीछे पुराणों की एक कहानी आती है। 3 पीढ़ियां लगातार अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति में लगी थी और चौथे पीढ़ी में एक राजा ने जन्म लिया, भागीरथ, और उन्होंने अपनी तपस्या से गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर उतारा और सिर्फ उनके जीवन का ये कर्म और उनकी भक्ति इस नदी के नाम से। और अगर तुम भी जगहों के साथ उनकी कहानियां और किस्से जानना चाहते हो तो फॉलो कर लो चैनल को।